नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपनी बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण है, वो किया गया है। अब देखिए, अपने ने राष्ट्रपति में बात की थी 52 से 62 तक राष्ट्रपति के मूल अनुच्छेद हैं। तो 63 स्टार्ट होता है भारत के उपराष्ट्रपति से। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति, पदेन सभापति बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आपने इस चीज का। 2-3 जगह जिक्र आएगा। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु याद रखना है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। वो देखिए, सदस्य नहीं होता है, इसीलिए एक तो आगे अपने बात करेंगे, जैसे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्योंकि ये सदस्य नहीं है इसलिए इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। तो ये सारी बातें करेंगे। तो फर्स्ट आपने ध्यान रखना है, अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखना कि वो सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा, इस चीज को दिमाग में रखना। उसके बाद में देखिएगा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 पदावधि के दौरान वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा जब तक वह उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 66(3) में दी गई है। अनुच्छेद 66(3) में दी गई है। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग एक जैसी हैं, केवल 2 अंतर हैं। उन 2 अंतरों की अपने बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, वैसे ही उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, वैसे ही उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। अब देखिए, राष्ट्रपति ने अपने में तीसरी बात लिखी थी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यहां पर क्या होगा, अंतर 2 जो अंतर हैं, अंतर की मैं बात कर रहा हूं। जो 2 अंतर हैं, पहला अंतर तो ये हो जाएगा कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। और राष्ट्रपति किसकी योग्यता रखता है, लोकसभा सदस्य बनने की। फिर दूसरे में अंतर की बात करूं तो दूसरा अंतर, राष्ट्रपति में मैंने आपको बताया था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो उपराष्ट्रपति में उम्मीदवार के 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए।
BC अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं से ये दो विशेष अंतर है, दो विशेष अंतर है। ठीक है, 63, 64 और 66, 3। अब अपने बात करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो देखिएगा उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन का अनुच्छेद है वो 66(1) है। अनुच्छेद 66(1), 66(1) आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि सेम राष्ट्रपति की तरह होता है। बस इसका निर्वाचन जो मंडल है ना वो आपने ध्यान रखना है। केवल यहाँ पे केवल आपने क्या याद रखना है, बाकी सारा राष्ट्रपति की तरह, केवल आपने यहाँ क्या ध्यान रखना है, निर्वाचन मंडल। तो इसके निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, ठीक है, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, यानी कि संसद के सारे ही सदस्य। जबकि जब मैंने आपको राष्ट्रपति करवाया था तो ये चीज बताई थी, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में संसद, विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। तब मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है वही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या है, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ सभी सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति की तरह, गुप्त मतदान द्वारा। भारत में बाकी सारे चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होते हैं, केवल जो विधानसभा और राज्यसभा का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान के द्वारा नहीं, राज्यसभा का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान के द्वारा नहीं होता, या विधान परिषद का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान के द्वारा नहीं होते। तो विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के चुनाव खुले मतदान द्वारा होते हैं। अब देखिएगा कि यदि मैं उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करूं, पदावधि, यदि मैं उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करूं तो पदावधि जो है ना वो अनुच्छेद 67 में है। अनुच्छेद 67, 67, अनुच्छेद 67 में पदावधि कितनी है, 5 वर्ष, 5 वर्ष की पदावधि है। 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व वो क्या कर सकता है, कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। 5 साल की कार्य अवधि होती है, 5 साल से पहले वो कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, या राज्यसभा इसको हटाने का प्रस्ताव है वो ला सकती है, या राज्यसभा इसको हटाने का प्रस्ताव है वो ला सकती है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखिएगा 67 पदावधि, 67 के बाद में 68 रिक्ति भरना, 67 के बाद में 68 रिक्ति भरना, यानी कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरना। रिक्ति भरना, देखिएगा रिक्ति भरना अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68। तो वही राष्ट्रपति वाली बात रहेगी, एक अंतर आएगा वो बता दूंगा। तो रिक्ति भरने में पदावधि समाप्ति से पूर्व, समाप्ति से पूर्व नए उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, नए उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। यही बात अपने राष्ट्रपति में लिख कर आए थे। अब देखिएगा दूसरे में अंतर आ गया। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग आदि
किसी भी कारण से, पद चुक्ति जिसको कहते हैं, किसी भी कारण से यदि पद रिक्त हुआ है, यदि पद रिक्त हुआ है तो यथाशीघ्र चुनाव करवाना, शीघ्र चुनाव, शीघ्र चुनाव करवाना, शीघ्र चुनाव करवाना। उपराष्ट्रपति में ये बात लिखी गई है कि किसी भी कारण से यदि उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त होता है तो यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। जबकि यहाँ पे आपने मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग से रिक्त होता है तो वहां कंपलसरी है 6 माह में चुनाव करवाना, लेकिन यहाँ पे कोई समय नहीं दिया गया है, यहाँ पे वो लिखता है यथाशीघ्र। और एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है, नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप, प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो इन दोनों में यदि मैं आपको 3-4 बातें तुलनात्मक बताऊं और उनको यदि आप ध्यान में रखोगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बहुत सारी प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाएंगी। देखिएगा थोड़ा सा एक मैंने तुलनात्मक डायग्राम बनाया है, वो आप देखिएगा कि मैं बात करूं राष्ट्रपति की और उसके बाद में मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की। अब देखिएगा राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है इन दोनों में तुलनात्मक बात करूं, प्रस्ताव हटाने का, हटाने का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के लिए संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद लिख दिया इसका मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों। जबकि उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। दूसरी यदि मैं बात करूं तो हटाने के लिए बहुमत, बहुमत में देखिए राष्ट्रपति जो है उसमें अपने को संसद का 2/3 बहुमत चाहिए, संसद का 2/3 बहुमत। जबकि यदि मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो यहां पर क्या चाहिए, राज्यसभा का साधारण बहुमत, राज्यसभा का साधारण बहुमत। लेकिन यह भी ध्यान रखना है लोकसभा की सहमति भी चाहिए, लोकसभा की सहमति, लोकसभा की सहमति भी चाहिए। तीसरी बात मैं करूं कारण की, किस कारण से हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति में अपने क्या लिख के आए थे, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन यहां उपराष्ट्रपति में क्या है, जो राज्यसभा उचित समझे, जो राज्यसभा उचित समझे, जो राज्यसभा उचित समझे। इसके बाद में मैं बात करूं सूचना की, तो सूचना के लिए आपने ध्यान रखना है दोनों में क्या है, 14 दिन है, दोनों में क्या है, 14 दिन है। अब मैं यदि बात करूं भी त्यागपत्र किसे देते हैं, त्यागपत्र, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन किसको त्यागपत्र देता है, कौन हटाता है, कौन कैसे। तो यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। तो ये टेबल है, इसका थोड़ा सा आपने क्या करना है, ध्यान है वो रखना, ध्यान है वो रखना, ठीक है। तो अपने ने बात की अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, 66, 66 1, 67, 67 के बाद में 68। इसके अलावा और देखिएगा उपराष्ट्रपति के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट रहता है।
तो इसके बाद में राष्ट्रपति की शपथ व प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान, और शपथ और प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वाह की वो शपथ लेता है, अनुच्छेद 69 में। इसके बाद में मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 97, ध्यान रखना है अनुच्छेद 97, क्योंकि अपने ये बात करके हैं कि ऊपर 52 से और 78 तक कार्यपालिका है, लेकिन मैंने आपको बताया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद में भी उनके कुछ अनुच्छेद आते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं वो कहाँ पे, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 97। तो देखिएगा अनुच्छेद 97 में 3-4 बातें। पहली बात, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, सभापति का वेतन मिलता है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। और भारत के राष्ट्रपति की तरह ही वेतन कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से, निधि से देय है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तीसरी बात करूं, वर्तमान वेतन, वर्तमान वेतन तो 4 लाख रुपए मासिक है, और राष्ट्रपति का याद रखना है आपने 5 लाख रुपए। कब संशोधन, 2018 के अंदर संशोधन है वो किया गया। अब देखिए इसी वेतन भत्ते में आपने एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस वेतन भत्ते में आपने एक याद रखनी है। क्या याद रखोगे कि अनुच्छेद 65 में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो ध्यान रखना दोस्तों, जो जहां काम करेगा उसको उसी का वेतन मिलेगा, बगैर काम के कोई वेतन नहीं मिलता है। तो वो अनुच्छेद 65 में क्या कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। तो अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, वेतन मिलता है। वो अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और अनुच्छेद 64 में उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति का वेतन है वो मिलेगा। अब यदि मैं शक्तियां और उनके कार्यों की बात करूं उपराष्ट्रपति के, तो देखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए वो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। राज्यसभा में यदि किसी मुद्दे पर मतदान होता है तो वो मतदान भी करवाता है, उसका परिणाम भी जारी करता है। अनुच्छेद 65 में उसके पास शक्ति है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो शक्ति और कार्यों में आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता, राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। राज्यसभा में बहस चल रही है, कोई विधेयक रखा हुआ है और मतदान की आवश्यकता हो गई, तो
उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वो मतदान नहीं कर सकता। किंतु इसी के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, किंतु वह निर्णायक मत दे सकता है, यानी कि दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष दोनों में यदि मत बराबर हो गए तो वो सभापति होने के नाते क्या कर सकता है, निर्णायक मत है वो दे सकता है, वैसे मतदान नहीं कर सकता, लेकिन मत बराबर होने पर वो निर्णायक मत है वो दे सकता है। और उपराष्ट्रपति में मैं यदि लास्ट बात करूं तो देखिएगा अनुच्छेद 70 के अनुसरण में क्या किया गया। अनुच्छेद 70 के अनुसरण में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बना। कब बनता है, 1969 के अंदर, कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये 1969 के राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में कहा गया। और दोस्तों ऐसा मात्र 1969 में ही एक बार हुआ था। 1969 में क्या होता है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और जो वीवी गिरी जो कि उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, वो चुनाव लड़ने के लिए त्याग पत्र दे देते हैं। तो राष्ट्रपति का पद भी खाली था और उपराष्ट्रपति का पद भी क्या था, खाली था। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो भारत के एकमात्र न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, एम हिदायतुल्ला। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति में आपने अच्छे से इसको वॉच करना है। बीच में मैंने एक कंपैरिजन बताया था आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, उसको आपने बड़े अच्छे तरह से देखना है। कंपटीशन पेपर की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।